नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फिर से लाभ हानि पार्ट 6। पार्ट 6 में कुछ ऐसे सवाल दिए जाते हैं बट्टे वाले, बट्टा परसेंट। ये बहुत सिंपल सवाल है लेकिन बच्चे इससे घबरा जाते हैं इस टाइप के सवालों से। तो इनको हम आसान तरीके से करेंगे, बेसिक से, बिल्कुल जो किसी के भी समझ में आ जाए, बिल्कुल 0 से 0 वाले के समझ में आएगा। बिल्कुल पहले कुछ नहीं पढ़ा हो तो भी ये समझ में आएगा। सवाल ऐसा है। तो सवाल नंबर लेते हैं हम पहला। 3 क्रमागत बट्टे 20%, 30% और 10% का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी कोई 3 बट्टे हैं, उनके समतुल्य एक बट्टा आपको निकालना है। 3 बट्टे यानी जैसे कि कोई दुकानदार 3 छूट दे रहा है, पहले 20 दे रहा है, फिर 30 दे रहा है, फिर 10 दे रहा है, फिर उस पर 10 दे रहा है, तो उनके बराबर एक ही छूट कितने की होगी, वो चीज़ हमसे पूछ रहा है। ये समझने की बात है। तो माना किसी वस्तु का, माना कि किसी वस्तु पे ही तो दे रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य हम 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये है। माना कि इस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे, 100 का 20% छूट दे रहा है तो 100 का 80% ही तो लिखेंगे। 80% का फिर कितने की दे रहा है, 30% दे रहा है, तो इसका जो ये 100 का 80% आएगा, उसका 30% दे रहा है अभी, तो ये का लगा देंगे बीच में, गुणा तो 70%, फिर का लगा दो, का 10% फिर दे रहा है, तो 10% का कितना बचेगा, 10% छूट दे देंगे तो 90%। ये हो गया विक्रय मूल्य, यानी इतने में बेच रहा वो। अब इसको जमा लो, 100 का 80% यानी 80/100, का की जगह गुणा हो जाएगा 70/100, फिर का आ गया तो गुणा, फिर 90% यानी 90/100, ये आ गया। अब इनको हल करो, 100 से गया 100, ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो, और ये 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे बचा क्या 10। तो अब इसको काट सकते हैं हम क्या, ऐसे 2 से 5 बार, और ये क्या है 2 से 4 बार। तो अब इनको गुना कर लो, 9 7 63, और 63 चौका 63 इंटू 4/5 बराबर 4 3 12 2 कौन सी लगी 1, और 6 चौका 24 और 1 25/5। अब इसको 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा, 50.4 रुपये। यानी कि इसने पहले 20% छूट दी, फिर उस पर 30% दी, फिर 10% दी। कोई वस्तु थी, उस पर पहले 20%, फिर 30%, फिर 10% छूट दे करके इसने उसको 50.4 रुपये में बेचा। यानी मान वो 100 रुपये की यदि वो वस्तु है तो उसको 50.4 रुपये में बेचा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इसके समतुल्य बट्टा क्या हुआ। तो समतुल्य बट्टा यानी उसको छूट कितने की मिली, यानी इतने में तो उसने बेचा, तो 100 में से जितना बेचा यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो क्या बचेगा उसका, छूट बचेगी ना। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49.6% आंसर।
यानी इन तीनों के 20%, 30% और 10% के समतुल्य 1/49.6% है। आया समझ में? आ गया होगा। और नहीं आया हो तो एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो वही है, कोई वस्तु है, उस पर पहले 20% दे रहा है, फिर 25, फिर 10% छूट। 3 क्रमिक बट्टे, बट्टे यानी छूट कह लो या बट्टे कह लो, कुछ भी, समतुल्य एक मात्र बट्टा पूछ रहा है। एक मात्र बट्टा क्या होगा, इन तीनों के बराबर एक बट्टा क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वस्तु है, माना कि ये वस्तु पर अंकित मूल्य 100 रुपए की मान लेते हैं हम। ये कोई वस्तु है, इसको 100 रुपए की मान लेते हैं। इस पे वो 100 पे क्या दे रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, 100 पे 20% छूट दे रहा है। पहले तो बेच रहा है जब, तो 20% छूट देगा तो 80% रह जाएगा कि नहीं। तो 100 का 80% का, फिर 25% दे रहा है तो कितना रह जाएगा, 75% का, फिर कितना दे रहा है 10%, तो कितना रह जाएगा 100 में से 90%। ये है विक्रय मूल्य बराबर। तो अब जमा दो इसको, 100 गुणा 80% है तो 80/100%, का 100 बन जाएगा। का गुणा, का मतलब गुणा होता है, 75% है तो 75/100, फिर का मतलब गुणा, फिर 90% है तो 90/100 कर दो। ये आ गया। अब इनको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो और 1 2 से ये 2 जीरो गई, और ये 25 थी 75, 25 चौका 100, ये गया 4 बार, 4 से ये 8 गया 2 बार, तो 9 दूना 18, 9 3 27, 27 दूना 54 बराबर 54 रुपये विक्रय मूल्य बेचा, यानी विक्रय मूल्य आया 54 रुपये। तो समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा या छूट, समतुल्य छूट, तो 54 में बेचा, 100 रुपये की चीज ही 54 में बेची तो उसको छूट कितने की मिली टोटल, तो घटा देंगे 100 रुपये में से 100 माइनस 54 बराबर 46% आंसर, यानी कि 46% की छूट मिली। 100 रुपये की चीज 54 में बेची तो कितने छूट मिली, तो 46 रुपये, यानी कि 46 रुपये यानी कि 46%, यही आंसर है। आया समझ में? आ गया होगा, और नहीं तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, फिर आ जाएगा। दोनों सवाल एक जैसे ही हैं, लेकिन आप लोगों की समझने की वजह से 2 सवाल करवाए मैंने एक जैसे में, कि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आगे के सवाल देखते हैं। यह सवाल देखते हैं हम। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कोई वस्तु है, मान लें कि ये कोई वस्तु है, ये एक वस्तु है, तो माना इसका विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपये मान लेते हैं हम। 100 रुपये इसका विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो 100 रुपये का 25%, तो लाभ बराबर 25%, तो 100 का 25%, 100 का 25%, वो 100 से 100 कट जाएगा, बराबर 25 रुपये। 25 रुपये आ गए, यानी 100 रुपये में कोई वस्तु को बेच रहा है तो इसको लाभ हो रहा है कितने का, 25 रुपये का, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य लाभ
विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य बच जाएगा। तो 100 में से 25 गए तो कितना बचा? 75 रुपये। तो ये क्या आ गया हमारा? क्रय मूल्य, यानी 75 रुपये का क्रय मूल्य आ गया। तो अब ये क्या पूछ रहा है? उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी परसेंटेज में पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमने पहले से ही सूत्र पढ़ रखा है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा गुणा 100। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ लिया, कई बार इसके सवाल आ चुके हैं अभी तक हमारे पास। प्रतिशत में भी आया और लाभानी में। तो लाभ कितने का हो रहा है इसमें जमा दूँ? 25 का। 100 रुपये पे 75 की खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, तो लाभ 25 का ही तो हो रहा है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, यानी कि 100 रुपये में बेच रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। तो बेचने वाली राशि में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 75 आ गया। 25 बटे 75 गुणा 100। 25 से कम 25 और 25 थी 75। 25 ये 3 बार कट गया, 3 से 100, 33 सही 1/3% आंसर। यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 33 सही 1/3% है। आया समझ में? इसी पे आधारित एक और तरीका के सवाल देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आप लोगों को। दो सवाल से क्या है, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर अगला लेते हैं। सवाल क्या है? 39 दर्जन केले बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 39 दर्जन केले बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही लाभ पूछा। तो माना तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 39 दर्जन। इसमें तो दे रखा है और लाभ भी दे रखा है उसने। लाभ कितने का हो रहा है? 13 दर्जन। तो 39 दर्जन पर 13 दर्जन का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 39 में से 13 गया तो क्रय मूल्य कितना है? 26 दर्जन क्रय मूल्य कहलाएगा ना ये? हाँ, क्रय मूल्य आ गया। तो अब दिक्कत क्या है? कुछ नहीं, वही हमारा सूत्र है, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा। ये तीनों चीज़ है हमें इसके लिए क्या चाहिए? लाभ चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए और 100 तो है ही है। तो लाभ हमारे पास है 13 दर्जन का, उसके पास लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य आ गया हमारा 26। 39 में से 13 घटा देंगे, यानी ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ है। विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य बच जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्रय मूल्य कितना बचा हमारा? 26। तो लाभ प्रतिशत बराबर 13 बटे ये हो गया लाभ, ये हो गया क्रय मूल्य, 13 बटे 26 गुणा 100। 13 दूना 26, 2 बार कट गया, 2 से 100 50 बार, यानी 50% का लाभ उसको हो रहा है। ये आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पार्ट 6 कंप्लीट। और कोई ट्रिक बताएंगे आगे, नहीं तो दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। वैसे लाभानी के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ अब तक, 6 पार्टों में पूरा हो चुका है लाभानी। फिर भी कोई नई ट्रिक आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ओके, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।